नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक पे। इस बार के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने रिबेट समेत टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपए कर दिया। यानी अगर आपकी सैलरी या यूँ कहें आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए सालाना है तो कोई नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। वहीं हर नौकरी पेशा को इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। हालांकि इसमें निर्मला सीतारमण जी ने कैपिटल गेन की एक कंडीशन भी रखी है जिसे समझना ज़रूरी है और जिसी के कारण मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशन गलत हो जाएगी अगर आप कैपिटल गेन को नहीं कंसिडर करेंगे। देखिए, होता ये है कि मान लेते हैं कि किसी साल में आपकी कुल इनकम 12 लाख रुपए है। इसमें 8 लाख रुपए तो आपकी सैलरी से हुई कमाई है, लेकिन बचे हुए 4 लाख आपके कैपिटल गेन से आपने कमाए हैं। ऐसे में आपको 8 लाख रुपए पर तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 4 लाख रुपए पर आपको कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। तो इस कंडीशन में आपकी 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं हो पाएगी। तो आइए समझते हैं क्या होता है कैपिटल गेन। एक नौकरी पेशा को कैपिटल गेन इनकम दो तरह से होती है। पहली है शेयर बाज़ार से और दूसरी है घर या ज़मीन खरीदने बेचने से। अगर शेयर बाज़ार में आप कोई शेयर एक साल से ज़्यादा तक अपने पास रखने के बाद बेचते हैं तो उससे हुई कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कही जाती है। वहीं अगर आप एक साल से पहले ही उसे बेच देते हैं तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अगर घर या ज़मीन के मामले में देखा जाए तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। अगर आप घर या ज़मीन को 2 साल बाद बेचते हैं तो आपको जो फ़ायदा होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। वहीं 2 साल से पहले बेचने की सूरत में आपको होने वाला फ़ायदा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, तो आइए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के संदर्भ में बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% टैक्स चुकाना होगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। हालांकि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर आपको 1.25 लाख रुपए तक के गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर आपको घर या ज़मीन बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए मकान पर इंडेक्सेशन को शामिल किए बिना 12.5% टैक्स चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स चुकाने का विकल्प भी होगा। दोनों विकल्पों में से जिसमें भी टैक्स कम बने आप उसका भुगतान कर सकते हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी और इसी के साथ इस वीडियो का मैं समाप्त करता हूँ। कोई आपके सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।